एपिसोड की शुरुआत में रियोडस अपने पिछले जन्म के बारे में सोचने लगता है और मन में बोलता है कि क्या पिछले जन्म में मेरे पेरेंट्स भी इसी तरह रोए होंगे। मरने से पहले वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, शायद मुझे इस सच्चाई का कभी पता नहीं चलेगा। मैं तो उनके फ्यूनरल तक में नहीं गया, पता नहीं उस टाइम में क्या कर रहा था। जब वे लोग मरे तो मुझे जरा भी बुरा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे कम से कम उनका फ्यूनरल तो अटेंड करना चाहिए था। अब प्रेजेंट में रियोडस पोल की तलवार को देखते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें किसी को बचाना था तो मेरे जैसे फेक सन को नहीं बल्कि अपनी डॉटर आयशा और नॉन को बचाना चाहिए था। तुम्हारे पास ज़ेनिथ और लिलिया भी थे, तुमने उन दोनों को पीछे क्यों छोड़ दिया? क्या वो दोनों तुम्हारे लिए जरूरी नहीं थे? अब वो रोने लगता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं, प्लीज पोल मुझे बताओ। तभी उसे पोल की बातें याद आती है कि तुम काफी रिलायबल सन हो। अब वो रोते हुए बोलता है कि मैंने अपने आप को कभी पोल का लड़का नहीं माना, लेकिन पोल मेरा फादर था। तभी रॉक्सी वहां आकर बोलती है कि रूडी क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? रियोडस बोलता है कि मास्टर। तो रॉक्सी बोलती है कि क्या हम थोड़ी देर के लिए बाहर चल सकते हैं, चेंज ऑफ पेस के लिए? बाहर एक बहुत ही अच्छी जगह है। रियोडस बोलता है कि मेरा भी मूड नहीं है, सॉरी। रॉक्सी बोलती है कि ओ आई सी, और उसके बाद वो दरवाजा बंद करके रियोडस के साथ बैठ जाती है। रॉक्सी बोलती है कि पोल और जेनिथ के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे अभी भी बियोना विलेज वाले दिन याद है। वो पल मेरी जिंदगी के मेरे सबसे अच्छे पल थे। एडवेंचर होने के नाते हमारी जिंदगी में ऐसे हमारे अपने लोग मरते रहते हैं, मुझे ये दर्द काफी अच्छे से पता है। रियोडस बोलता है कि प्लीज मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हारे पेरेंट्स तो पूरी तरह से ठीक है ना? रॉक्सी बोलती है कि हाँ ये सच है, लेकिन बहुत सालों से मैंने अपने पेरेंट्स को देखा नहीं। रियोडस गुस्से में बोलता है कि तब तुम मेरी बातें नहीं समझ सकती, इतने कैजुअली ऐसे बातें करना बंद करो। शुरुआत से ही मुझे लगता था कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन इन दी एंड में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट से ही अपनी नजरें चुरा रहा था। मैंने कभी अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मैंने ऐसी बड़ी गलती कर दी जिससे कि मैं कभी रिकवर नहीं हो सकता। मुझे लगा था कि मैं बदल चुका हूँ, लेकिन इन दी एंड मुझ में कोई भी बदलाव नहीं आया। रॉक्सी उसे गले लगाकर बोलती है कि मैं बियोना में काफी ज्यादा खुश थी और तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा टैलेंट भी था। पोल और जेनिथ की वजह से ही मुझे फैमिली की असली काइंडनेस के बारे में पता चला। वो मेरे लिए मेरी दूसरी फैमिली की तरह थे। रियोडस रॉक्सी से फिर से अलग हो जाता है, लेकिन रॉक्सी बोलती है कि इसीलिए मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम अपने सैडनेस को मेरे साथ शेयर करो। भले ही मैं काफी छोटी और अनक्वालिफाइड टीचर हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ज्यादा जी हूँ। तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, मुझे पता है कि हम दोनों मिलकर तुम्हारे इस दुख का जरूर कम कर देंगे। रियोडस वहाँ से उठकर जाने लगता है कि तभी रॉक्सी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बेड में गिरा देती है। अब वो रियोडस के ऊपर चढ़कर बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। उसके बाद रॉक्सी रियोडस को किस करने लगती है और अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। रियोडस उठकर रॉक्सी को देखने लगता है। रॉक्सी उठकर बोलती है कि गुड मॉर्निंग रोडी, क्या तुम अब ठीक हो? रियोडस बोलता है कि गुड मॉर्निंग, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब दोनों तैयार हो जाते हैं। रियोडस बोलता है कि मास्टर मैं तुमसे कुछ अजीब पूछ सकता हूँ? रॉक्सी बोलती है कि हाँ। तो रियोडस बोलता है कि अब मैं आगे क्या करूँ? रॉक्सी कुछ सोचती है और बोलती है कि अब तुम्हें अपनी फैमिली को चेरिश करना चाहिए, यहाँ तक कि पोल भी तुमसे यही चाहता। रियोडस बोलता है कि आई सी, थैंक यू मास्टर। रॉक्सी बोलती है कि यूर वेलकम। अब दोनों कमरे से बाहर आते हैं। तभी एलनालिज उन्हें देखकर बोलती है कि रॉक्सी। रॉक्सी बोलती है कि आई एम सॉरी रियोडी, मुझे एलनालिज से कुछ बात करनी है, क्या तुम लिलिया के पास अपने आप चले जाओगे? रियोडस बोलता है कि ठीक है। अब वो अपनी मदर और लिलिया को देखकर बोलता है कि सॉरी लिलिया, मेरी मदर को तुम्हारे ऊपर फोर्स करने के लिए। लिलिया बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा काम है। तो रियोडस बोलता है कि वैसे ये कैसी हैं? लिलिया बोलती है कि पता नहीं, लेकिन इनकी बॉडी पूरी तरीके से ठीक है, बस इनकी मेमोरी चली गई है। रियोडस बोलता है कि ओ, और सोचने लगता है कि इसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन इसका माइंड पूरी तरीके से ठीक है। लिलिया बोलती है कि शेरा के अकॉर्डिंग मैं ना क्रिस्टल के अंदर फंसने की वजह से वहाँ का साइड इफेक्ट इसके ऊपर हुआ है। रियोडस बोलता है कि क्या ये ठीक हो जाएंगी? तो लिलिया बोलती है कि एलनालिज ने मुझे बताया कि ये इम्पॉसिबल है, मैडम ने मुझे काफी अच्छे तरीके से ट्रीट किया है, अब लॉर्ड के जाने के बाद मेरी बारी है उनका ध्यान रखने की। रियोडस बोलता है कि जो मैं कुछ कर सकता हूँ मैं भी करने की कोशिश करूंगा। तो लिलिया बोलती है कि इसकी जरूरत नहीं है लॉर्ड रियोडस, ये थोड़ा सा रियोड हो सकता है, लेकिन मैं तुमको एक बात फ्रेंकली कहना चाहती हूँ। रियोडस बोलता है कि ठीक है बोलो। लिलिया बोलती है कि आप जो काम करना चाहते हैं आप उसका करो। रियोडस बोलता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ? लिलिया बोलती है कि मुझे विश्वास है लॉर्ड भी आपसे यही कहना चाहते हैं, बाकी इनकी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दो, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। रियोडस बोलता है कि ठीक है, सब लोग घर चलते हैं अपनी फैमिली के पास। अब सभी लोग रेगिस्तान से होते हुए वापस जाने लगते हैं। रास्ते में बहुत सारे मॉन्स्टर उन्हें मिलते हैं, जिन्हें मिलकर सभी लोग खत्म कर देते हैं। अब रात होते ही सब लोग एक जगह पर रुक जाते हैं, जहाँ पर रॉक्सी और रियोडस एक साथ बैठे हुए दिखाए जाते हैं। रियोडस बोलता है कि मास्टर। तो रॉक्सी बोलती है कि क्या बात है रियोडी? रियोडस सोचता है कि सच कहूँ तो मैं रॉक्सी को प्यार करता हूँ, लेकिन अगर मुझे सिल्फी और इसके बीच में किसी एक को चुनने के लिए कहा जाए तो मैं किसी का जवाब नहीं दे सकता। इसीलिए इस टाइम पर मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ, क्योंकि मैं दोनों को ही प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं सिल्फी को धोखा नहीं दे सकता। अब रियोडस बोलता है कि रॉक्सी तुम्हें पता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा बच्चा भी होने वाला है, तो क्या हम ये लबर वाली चीजें बंद कर सकते हैं? रॉक्सी बोलती है कि हाँ मुझे पता है, मुझे एलनालिज ने सब कुछ बता दिया था। तो रियोडस बोलता है कि फिर भी क्यों? रॉक्सी बोलती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, जब तुम काफी ज्यादा निराश थे तब मैंने तुम्हारा फायदा उठाया, मुझे इस बात का भली भांति पता है, और मुझे ये भी पता है कि मेरी जैसी लड़की के साथ तुम कभी ऐसा नहीं करोगे। रियोडस बोलता है कि नहीं ये सच नहीं है।
रॉक्सी बोलती है कि इस ट्रिप के दौरान मैं तुम्हारा लेफ्ट हैंड बनकर तुमको सहारा दूंगी, लेकिन घर पहुंचते तुम अपनी वाइफ का ध्यान रखना। रियोडस बोलता है कि ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे रिपे तो करने दो। तो रॉक्सी बोलती है क्या मतलब? रियोडस बोलता है कि ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ तो बताओ। रॉक्सी बोलती है कि अच्छा, तब मेरे सारे एक्सक्यूज सुनो, तुम्हें बस बैठकर मेरी बातें सुननी है। रियोडस बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। रॉक्सी बोलती है कि फर्स्ट साइट में ही मैं प्यार कर बैठी थी। रियोडस बोलता है कि किसको? रॉक्सी बोलती है कि तुम्हारे साथ, जब तुम लैबिरिंथ में मुझे बचाने आए थे, उस सिचुएशन में कौन तुम्हारे साथ प्यार पर नहीं पड़ता? तुम बिल्कुल मेरे आइडियल मैन की तरह थे। लैबिरिंथ के अंदर मैं बार बार तुम्हारे चेहरे को देख रही थी। रियोडस बोलता है लेकिन जब मैं तुम्हें देख रहा था तब तो तुम घूम रही थी। तो रॉक्सी बोलती है कि वेल, ये काफी एम्बेरेसिंग था, इसीलिए। रॉक्सी आगे बोलती है कि मुझे पता है ये काफी इम्पॉसिबल था। एलनालिस गीज बोल रहे थे कि तुम अपने आप वापस से खड़े हो जाओगे, लेकिन मुझे बियोना विलेज वाला वो इंसिडेंट याद आ गया। मुझे पता है कि कोई इंसान है जो कि तुमको प्यार करता है, वो तुम्हें हील करने में तुम्हारी मदद करता, लेकिन वो इंसान यहाँ पर नहीं है। इसीलिए तुम्हें नहीं लगता कि किसी और को तुम्हें सेव करना चाहिए? एलनालिस और गीज तो तुम्हें अकेले छोड़ देना चाहते थे, और लिलिया जेनिथ के साथ काफी ज्यादा बिजी थी, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, और इससे ज्यादा मैं अपने आप को रोक नहीं पाई क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब रॉक्सी के आंसू निकलने लगते हैं और वो बोलती है कि ये काफी क्रूएल है, बिल्कुल भी फेयर नहीं। रियोडस उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि इस ट्रिप के दौरान की तभी वो सोचने लगता है ये सब करने से कुछ भी सोल्व नहीं होगा। तभी रॉक्सी उसके सर पर हाथ रखकर बोलती है कि कोई बात नहीं, रुक जाओ, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रियोडस बोलता है कि ठीक है। अब वे लोग टेलीपोर्टेशन सर्कल से वापस आते हुए दिखाए जाते हैं। रियोडस बोलता है कि अपने चेहरे से पट्टियां हटा लो। सब लोग बर्फ को देखकर बोलते हैं कि ये हम कहाँ पर हैं? तो रियोडस बोलता है कि शरिया के नजदीक जंगल में। टालैंड बोलता है कि हमें यकीन नहीं होता कि हम इतनी जल्दी नॉर्थन कंट्री पर पहुंच गए, इसीलिए तुम रैपन सिटी 1 महीने में पहुंच गए थे। रियोडस बोलता है कि प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना, मैं और एलनालिस आगे का रास्ता बताएंगे। अब वे लोग अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। एक रात को एलनालिस बोलती है कि रियोडस, तुम मिलियस के फॉलोवर नहीं होना, और सिल्फी भी। तो रियोडस बोलता है कि हाँ, हम दोनों ही मिलियस के फॉलोवर नहीं हैं। एलनालिस बोलती है कि मेरा क्लिफ इसका बहुत ही बड़ा बिलीवर है। मिलियस फेथ के लोग मानते हैं कि उनकी बस एक ही वाइफ होनी चाहिए। ये बहुत ही ओल्ड फैशन वाली थिंकिंग है, लेकिन उनके पार्टनर के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन रियोडस, मुझे नहीं लगता कि मल्टीपल पार्टनर के साथ प्यार करना कुछ गलत है। रियोडस बोलता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? तो एलनालिस बोलती है कि रियोडस, रॉक्सी के साथ शादी कर लो। रियोडस बोलता है कि तुम सीरियस हो, ये क्या बोल रही हो? एलनालिस बोलती है कि हाँ, मेरे अलावा तुमसे ये बात और कोई नहीं कर सकता। सच्चाई ये है कि रॉक्सी की ऐसी हालत मैं नहीं देख सकती। वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, लेकिन जबरदस्ती अपने आप को होल्ड बैक कर रही है क्योंकि वो तुमसे काफी लेट मिली। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो हर हालत में खुश रहे। रियोडस बोलता है लेकिन मैं ऑलरेडी सिल्फी के साथ। एलनालिस बोलती है कि अच्छा, तो तुम रॉक्सी के साथ क्या चाहते हो? रियोडस बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि वो बस खुश रहे। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं चाहता हूँ कि दोनों ही खुश रहें। अब रियोडस सोचता है कि डेविल मेरे दिमाग में कैसी बातें डाल रहा है। मेरी सिल्फी के साथ शादी हो चुकी है और बच्चा भी होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं दूसरी औरत को चाहता हूँ। इसी बात के लिए तो मैं पोल को काफी गालियां देता था, लेकिन अब मैं खुद यही काम करने वाला हूँ। एलनालिस बोलते हैं कि याद है जब पोल ने लिलिया के साथ शादी की, तब क्या जेनिथ खुश नहीं थी? रियोडस पिछले मोमेंट को याद करता है और बोलता है कि शुरुआत में तो मोम रो रही थी। तो एलनालिस बोलते हैं कि इस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। मुझे पता है कि तुम सिल्फी और रॉक्सी दोनों को खुश रखोगे, आखिरकार तुम पोल के लड़के हो। रियोडस सोचता है कि ये सच है, मैं दोनों को प्यार करता हूँ, लेकिन इस ट्रिप के दौरान ये सब कुछ हुआ तो सिल्फी मुझसे काफी डिसअपॉइंट हो जाएगी। मुझे पता है रॉक्सी भी यही चाहती है कि मैं बस उसी को प्यार करूं, लेकिन मैं दोनों को खुश रखना चाहता हूं। अब वो एलनालिस को बोलता है कि मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, हमें उनकी राय भी जाननी होगी। एलनालिस बोलते हैं कि तुम इस बारे में रॉक्सी को क्यों नहीं पूछते? ऐसा बोलकर वो अंदर चली जाती है कि तभी रॉक्सी वहां से बाहर आती है और वो बोलती है कि रियोडस, क्या बात है? रियोडस नर्वस होकर बोलता है कि मैं तुमसे ये बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारी टीचिंग ने मेरी जान बहुत ही बार बचाई है, और मेरी वाइफ का नाम है सिल्फी ग्रेरेट। रॉक्सी बोलती है कि ये बात मुझे पता है। रियोडस बोलता है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उसका कोई सरनेम नहीं है, उसका नाम बस सिल्फिट है। रॉक्सी बोलती है कि हाँ, ये बात भी मुझे पता है। रियोडस बोलता है कि ये बात नहीं है, और वो सोचता है कि बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी मैं स्कमबैग बन जाता हूँ। अब रियोडस बोलता है कि क्या तुम अपना नाम भी रॉक्सी ग्रेरेट करना चाहोगी, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर रॉक्सी शर्माने लगती है और वो बोलती है कि ये सब सुनकर मुझे खुशी हुई, लेकिन इस बारे में क्या तुम अपनी वाइफ से अप्रूवल नहीं लेना चाहोगे? रियोडस बोलता है कि हाँ, हमें उससे बात करनी होगी। तो रॉक्सी बोलती है कि पहले उससे बात करके आना और उसके बाद मुझे फिर से पूछना। रियोडस अपने डैड को याद करके बोलता है कि इन दी एंड मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।